ऑनलाइन संस्कृत साहित्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आकिफ सफ़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। वॉइस वगैरह यदि साफ़ हो तो कमेंट कर देना, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली जो कक्षाएं हुई हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वॉइस की समस्या रही है। तो यदि आप एक बार कमेंट कर देंगे और ये बता देंगे कि वॉइस परफेक्ट है या नहीं, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर लिया जाएगा यदि सही नहीं होगी तो, और परफेक्ट होगी तो फिर कोई समस्या हमारे लिए है ही नहीं। चलिए, जिस किसी ने भी पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली कक्षाओं में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पीछे की कक्षाओं में हमने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ाया था, और मतलब ऐसा मानिए कि जो यूजीसी नेट में यूजीसी नेट के सेकंड पेपर यानी कि जो 25 कोड का पेपर है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसको कवर करवाया गया है बेसिकली। आज हम जो इसकी तीसरी यूनिट है उस पर काम करने वाले हैं। नोटिफिकेशन वगैरह तो आप सबके पास पहले ही पहुंच गया होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया था, सूचित कर दिया था कि कक्षा जो है वो प्रारंभ हो रही है। चलिए, तो इसका मैसेज हमने टेलीग्राम में भी डाल दिया था। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण पीडीएफ्स और जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, और जो सूचनाएं होती हैं वो वहाँ पर डाल दी जाती हैं, अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप ऑनलाइन संस्कृत साहित्य टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जा करके आप हमारी जो चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको कक्षाएँ लगती हैं महत्वपूर्ण हैं, विद्यार्थियों का इनका लाभ होता है, तो कक्षा को लाइक या शेयर कर दिया करें, ताकि जो हमारी कक्षा है वो जो विद्यार्थी हैं, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो पात्र हैं इन कक्षाओं को पाने के, उन तक कक्षा नहीं पहुंच पाती है। तो यदि आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे तो इतना खास कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन ये कक्षाएं उन लोगों तक पहुंच जाती हैं जिससे उनको लाभ होता है। चलिए, हमने कहा था कि भारतीय दर्शन हम प्रारंभ करेंगे आज से, तो सठ आस्तिक दर्शन से ही हम प्रारंभ करने वाले हैं। थंबनेल वगैरह इसका आपने देख लिया है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा थंबनेल इस पर लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? दर्शन की। देखिए, दर्शन के लिए कहा गया है, दर्शन के लिए कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जिसके द्वारा देखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। तो सवाल आएगा, प्रश्न आएगा मन में कि देखा तो आँख के द्वारा जाता है, क्या इसको हम दर्शन मान सकते हैं? तो नहीं, आँख के द्वारा यदि आप देख रहे हैं ना तो ये दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है देखने का नज़रिया, देखने का तरीका। जो हमारा देखने का तरीका होता है उसको हम दर्शन कहते हैं सामान्य रूप से। देखिए, जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आन्वीक्षिकी, त्रयीवार्ता, दंडनीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। उनमें आन्वीक्षिकी जो है उसको दर्शन कहा गया है। आन्वीक्षिकी जो विद्या है ना उसको दर्शन कहा गया है। जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल दर्शन की। तो मनुस्मृति में भी ऐसा आन्वीक्षिकी हमें प्रयोग मिलता है, और आन्वीक्षिकी जो है उसको आत्मविद्या कहा गया है, और आत्मज्ञान, मतलब इस प्रकार की चीज़ें हैं जो दर्शन शब्द के लिए या दर्शन के लिए प्रयोग की गई हैं। अब इसी तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल यानी जो पहले का काल था, प्राचीन काल था, उसमें दर्शन के लिए आन्वीक्षिकी, आत्मविद्या, आत्मज्ञान या आत्मविज्ञान, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलता है। भाई, बहुत अच्छे एक भाष्यकार हुए हैं जिनका नाम है वात्स्यायन। जब हम इनके भाष्य को देखते हैं तो उसमें भी हमें दर्शन के लिए आत्मविद्या शब्द मिलता है देखने के लिए। अच्छा, दर्शन कब कहा गया इस संबंध में ऐतिहासिक चिंतन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दर्शन को आन्वीक्षिकी कहा जाता रहा था। पहले से दर्शन था मौजूद, उसको अलग अलग नाम से जानते थे। कहीं पर आत्मविद्या कहा गया, कहीं पर आत्मज्ञान कहा गया, कहीं पर यानी आन्वीक्षिकी कहा गया। मनुस्मृति ने आन्वीक्षिकी कहा, कौटिल्य अर्थशास्त्र ने आन्वीक्षिकी कहा, या आत्मविद्या कहा, है नहीं? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। वात्स्यायन भाष्यकार की बात करें तो इन्होंने आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या कहा। तो दर्शन के लिए अलग अलग नाम प्रयोग किए गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि दर्शन शब्द हम किस टाइम पीरियड से बोलते हुए आ रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए दर्शन को दर्शन कब कहा गया, इस संबंध में ऐतिहासिक चिंतन हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। किंतु दर्शन को आन्वीक्षिकी कहा जाता रहा था, ऐसे इस प्रकार के मत हमें शास्त्रों में देखने के लिए मिलते हैं। इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही हैं। चलिए भाई, ये टाइप करके लाने का उद्देश्य ये होता है कि आप ना चीज़ों को पढ़ें, बुक्स को उठाएं, बुक्स को पढ़ें, तब जा कर के आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो स्थिर हो पाती हैं। दर्शन के उद्देश्य की बात करते हैं कि दर्शन का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है। तो दर्शन शास्त्र का संबंध जो है ना वो सीधा जीवन से होता है। जो हमारी रियल लाइफ है ना, दर्शन का संबंध उस रियल लाइफ से ही है। तो उद्देश्य तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। दर्शन का जो सीधा संबंध है ना वो हमारी किससे है, रियल लाइफ से है। अब इसमें जीवन और दर्शन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसा आप मान सकते हैं। जीवन और दर्शन ऐसा मानिए कि एक तरफ एक सिक्के पर एक तरफ जीवन है और दूसरे सिक्के और उसी सिक्के पर दूसरी तरफ क्या है, दर्शन है। दोनों का चरम लक्ष्य क्या है, एक ही है। और वो चरम लक्ष्य है क्या, वो है परम श्रेय यानी परमात्मा, जो जिसको हम ओम भी कहते हैं। नहीं, उपनिषदों में इसका हमें ओम देखने के लिए मिलता है। या जब हम उपनिषदों के अलावा जब हम दर्शन की बात करते हैं, सांख्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रकृति या प्रकृति हमें वहाँ पर शब्द देखने के लिए मिलता है। या फिर क्या कहते हैं, आत्मविद्या, मोक्ष इत्यादि इस प्रकार के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। योग की बात करते हैं तो ईश्वर, इस प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं। तो उद्देश्य केवल एक ही है कि वह जो परम तत्व है ना, वह जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है उसको पालें, उसकी खोज हम कर लें। यही क्या है, इसका चरम लक्ष्य है। और उसी का सैद्धांतिक रूप दर्शन है और व्यवहारिक रूप जीवन है। अप्लाइड जो रूप है वो जीवन है और जो उसका सैद्धांतिक प्रिंसिपल जो रूप है वो क्या है, दर्शन है। बस इतना आपको समझना है। अब देखिए, जीवन की सर्वांगीणता को निर्मित करने वाले जो अति सूक्ष्म सूत्रीय तंतु हैं, उन्हीं की व्याख्या करना दर्शन का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। दार्शनिक दृष्टि से जीवन पर विचार करने की एक निजी पद्धति है, अपने विशेष नियम हैं। इन नियमों और पद्धतियों के माध्यम से जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही दर्शन का मुख्य ध्येय है। इतनी चीज़ें आप सभी को समझा रही। इतनी कठिन भाषा का, इतनी कठिन शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग नहीं है। चलिए दर्शन के वर्गीकरण की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। पीछे जो हमने पढ़ा है ना वो हमें जानना महत्वपूर्ण था, इसलिए उसको वहाँ पर डाला गया। अदरवाइज़ मैं सीधा यहाँ पर आ सकता था दर्शन के वर्गीकरण पर। या वो चीज़ें इसलिए वहाँ पर डाली गई हैं ताकि आपके अंदर दर्शन से संबंधित जिज्ञासा पैदा हो, जानने की इच्छाएँ पैदा हो। ठीक है, दर्शन के वर्गीकरण की बात करते हैं। दर्शन को ना हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पाश्चात्य दर्शन यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी, और दूसरा भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलॉसफी। यानी दर्शन को हम फिलॉसफी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। भाई हम इतनी शास्त्रार्थ में इसके में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है। हम तो संस्कृत के छात्र हैं तो ऐसी बात कर सकते हैं केवल। चलिए पाश्चात्य की बात करते हैं। तो पाश्चात्य का मतलब होता है वेस्टर्न के जो फिलॉसफी हैं वो अलग हैं और इंडियन की जो फिलॉसफी है, इंडिया की जो फिलॉसफी है वो अलग है। तो दोनों अलग अलग हैं। इसको हमने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। पहला पाश्चात्य दर्शन, दूसरा भारतीय दर्शन। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, वैसे तो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है पाश्चात्य दर्शन वाला, लेकिन फिर भी जब दर्शन की बात है तो थोड़ा सा इसका हिस्सा इसमें आ जाता है, तो इसको देख लेते हैं, है नहीं। अच्छा ये आपको यहाँ से प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये थोड़ी सी इसकी आपको झलक मिल जाए। देखिए जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन को दो भागों में बांटा, पहला पाश्चात्य और दूसरा भारतीय दर्शन। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो इसको भी हमने चार भागों में कैटेगराइज कर दिया है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, यानी देखिए प्रकृति और प्राचीन दर्शन और मध्यकालीन दर्शन। पाश्चात्य दर्शन जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, प्राचीन दर्शन है और दूसरा मध्यकालीन दर्शन है। जब हम प्राचीन दर्शन की बात करते हैं तो इसको हम चार भागों में कैटेगराइज करते हैं, जैसे आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है। अब इनके अलग अलग प्रतिपादक हैं, यानी इनके क्या हैं, जो विद्वान हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आदर्शवाद की बात करते हैं तो प्लेटो हैं, यथार्थवाद के अरस्तु हैं, प्रकृतिवाद के रूसो हैं, यानी और प्रयोजनवाद के कौन है, जॉन डीवी हैं। उसी प्रकार से जब हम मध्यकालीन दर्शन की बात करते हैं तो इसके में दो प्रकार के दर्शन आते हैं, जैसे अस्तित्ववाद और आता है और एक आता है मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद के जन्मदाता या इसके प्रवर्तक आचार्य हम कहें तो सोरेन किरकेगार्ड हैं या जॉन पॉल सार्त्र हैं, और मार्क्सवाद के जो प्रवर्तक या आचार्य की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स हैं या लेनिन हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी या रट लेनी एकदम से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बस दो तीन बार आप इसको पढ़ेंगे ना, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए
ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय दर्शन का, तो इसी को हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। देखिए, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन भारत में दर्शन का अन्वेषण किसी ऐतिहासिक साक्ष्य पर निर्भर नहीं करता है। विश्व का एक आदि ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? ऋग्वेद। वो स्वयं में ही एक दर्शन के रूप में प्रतिष्ठापित है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि दर्शन कब से इसकी व्युत्पत्ति मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। दर्शन तो साक्षात ऋग्वेद के रूप में विद्यमान है, ऐसा कहा गया है, जिसका व्यापक प्रतिबिंब उपनिषदों में हमें देखने के लिए मिलता है, गीता में हमें देखने के लिए मिलता है। भारतीय दर्शन को सामान्यतया आध्यात्मिक दर्शन कहा गया है। आध्यात्मिक दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। देखिए, जब हम सांख्य की बात करते हैं तो वहाँ पर दुःखत्रयः अभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, इस प्रकार की पहली ही पंक्ति, पहली ही कारिका में इस प्रकार की बातें हमें मिलती हैं। दुःखत्रयः, 3 प्रकार के दुखों का हमें सांख्य दर्शन में उल्लेख मिलता है। अब वो 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? देखिए, जब हम सृष्टि की बात करते हैं ना, तो सृष्टि जो है वो 4 प्रकार से निर्मित हुई है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि का निर्माण, या जो प्राणी हैं इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है वो है जरायुज, दूसरा भाग है अंडज, तीसरा भाग है उद्विज, चौथा भाग है स्वेदज। अब ये क्या हैं? जरायुज का मतलब है ऐसे प्राणी जिनका जन्म जेर से हुआ है। जेर का मतलब गर्भ से हुआ है। जेली, सामान्य यदि भाषा में इसका मैं प्रयोग करूं तो जेली मतलब यदि हमारी गाय वगैरह ब्याती है या ब्याना ब्याती है गाय वगैरह, तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उस गाय के रक्षक हैं, वो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि अभी हमारी गाय ने जेली नहीं डाली है। यानी जेली का मतलब है जिसमें जो शिशु है वो बनता है। जेली मतलब गर्भ से जिस शिशु का जन्म होता है उसको जरायुज कहा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे भैंस है, गाय है, बछड़ा है, मनुष्य भी इसमें ही आता है। नहीं, मनुष्य है, या और भी जितने भी गर्भ से प्राणी उत्पन्न हुए हैं उन सबको जरायुज वाली कैटेगरी में स्टेबल कर दिया गया है। जब हम अंडज की बात करते हैं तो इसमें ऐसे प्राणी आती हैं जिनका जन्म अंडे से हुआ है। अंडे से मतलब जैसे सर्प है और आपका क्या कह सकते हैं, पक्षी हैं, यानी चिड़िया है, मोर है। तो ये जितने भी अंडज हैं, जितने अंडज का मतलब है अंडे से जिन प्राणियों का जन्म हुआ है उन सबको क्या कहा गया है? अंडज में कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, अंडज के प्रकार में कैटेगराइज कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी? स्वेदज की या उद्विज की। जब हम बात करते हैं, उद्विज का मतलब होता है फोड़ करके जमीन को, मतलब उद्विज का मतलब है ऊपर को उठ करके, या ऐसा मानिए कि उखाड़ करके जिसका जन्म होता है, यानी ज़मीन को फाड़ करके जो निकले हुए हैं वो सारे के सारे उद्विज की कैटेगरी में, उद्गिज वाले, ठीक है, उसमें कैटेगराइज कर दिए गए हैं प्रकार में। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, या और भी जो भी ज़मीन से निकलते हैं, अनाज हैं, यानी गेहूँ है, चावल है, जौ है। तो इस प्रकार के जो जितने भी प्राणी हैं ये सारे के सारे किस में कैटेगराइज कर दिए गए हैं? ये उद्विज में कैटेगराइज कर दिए गए हैं। इसके बाद अंतिम जो प्राणी का कैटेगराइजन यहाँ पर किया गया है वो क्या है? स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है गंदगी, पसीना। तो पसीने से या गंदगी से जिनका जन्म हुआ है उनको स्वेदज की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे मैं बात करता हूँ मच्छर, मच्छर, कीट, पतंग, खटमल, ये जितने भी हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, जूं इत्यादि, ये सारे के सारे किस में कैटेगराइज कर दिए गए हैं? ये स्वेदज, यानी जो पसीने से पैदा होते हैं। तो जब हमने देखा कि ये जो सृष्टि है ये 4 भागों में कैटेगराइज पूरी कर दी गई है। पहला जरायुज, अंडज, उद्विज और स्वेदज। जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं ना, तो मनुस्मृति में इन चारों को बहुत विस्तार से बताया गया है। या आगे भी जब हम दर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर, जब हम वेदांत की बात करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। चलिए, हम बात कर रहे थे सांख्य दर्शन की। तो जो ये जो प्रकृति है जो 4 भागों में कैटेगराइज है, तो इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि में जन्म लेने वाले किसी भी कैटेगरी का यदि प्राणी है, चाहे वो जरायुज हो, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो स्वेदज हो, चाहे वो उद्विज हो, उसको दुःखत्रय ऐसा कहा गया है।
3 प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, ऐसी कारिका हमें मिलती है सांख्य कारिका की में हम बात करते हैं जब। तो दुःखत्रया, 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। अब आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? अच्छा, इन आध्यात्मिक दुख को भी हम 2 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मानसिक, दूसरा है शारीरिक। मानसिक का मतलब है मन से, यानी कि मस्तिष्क से जो हमें दुख पैदा होते हैं, जैसे मृगी आ जाना, दोहरे पड़ जाना, ये जो दुख हैं ये कौन से? आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद जैसे हम शारीरिक दुख की बात करते हैं, तो जैसे वात है, पित्त है, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, यानी जो हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी दुख होते हैं वो सारे के सारे दुख कौन से हैं? ये हमारे सारे के सारे शारीरिक दुख के अंतर्गत आते हैं। जब हम भौतिक यानी अधिभौतिक दुख की बात करते हैं, तो भौतिक चीज़ों से हमें जो दुख मिलते हैं, जैसे पंखा हमारे सर के ऊपर चलता हुआ गिर जाए, कोई कुत्ता हमें काट ले, कोई सर्प हमें काट ले, कोई प्राणी हमें किसी प्रकार का दुख दे दे, तो इस प्रकार के जो दुख होते हैं इनको भौतिक दुख कहा गया है, अधिभौतिक दुख कहा गया है। और आधिदैविक दुख कौन से हैं? आधिदैविक दुख हैं जो देवीय प्रकृति यानी प्राकृतिक आपदाओं से जो हमें मिलते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, यानी या भूत पिशाच इत्यादि, इससे हमें जो दुख होते हैं, ये सारे के सारे दुख किसमें आते हैं? आदि दैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं उन सबको इन 3 प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, यदि वो इस संसार में या इस सृष्टि में जन्म उसने लिया है तब। तो जो सांख्य कारिका है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि 25 पदार्थ की बात करता है, जब वो 25 पदार्थ की बात करता है तो वो कहता है यदि आप इन 25 पदार्थों को जान लेते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो 3 प्रकार के ये जो आध्यात्मिक दुख या आदिभौतिक दुख या आदिदैविक दुख हैं, दुखत्रया जो है ना, 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे निवृत्त आप हो जाते हैं। इनसे कौन सी निवृत्ति मिल जाती है? आत्यंतिक निवृत्ति मिल जाती है। तो जब हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे ना, अभी तो हम केवल इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं, लेकिन जब हम सांख्य दर्शन पर आएंगे ना तब देखेंगे इसको, मतलब एकदम से इसको पढ़ने में एकदम से इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, देखना। तो चलिए, तो हम बात करते हैं कि ये जो दर्शन है ना, इसका जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? मोक्ष है। तो कहीं कहीं पर हमें मोक्ष मिलता है प्रयोग, कहीं कहीं पर, मतलब अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं। समस्त दुखों का आत्यंतिक नाश ही मोक्ष है। जितने भी प्रकार के दुख हैं, यदि वो सारे दुख मनुष्य के समाप्त हो जाएं तो कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को तो मोक्ष मिल गया। इस आधार पर भारतीय दर्शन की आधारशिला दुख मानी जाती है। अब देखिए, यह एक सामान्य चिंतन है, किंतु विशेष चिंतन तो परम सत्य के अन्वेषण को भारतीय दर्शन का मूल मानता है। एतदर्थ आत्मा व अरे द्रष्टव्या, श्रोतव्यो, निधिध्यासन्तव्यो आदि श्रुतियाँ इसका समर्थन करती हैं। जब हम अच्छा, ये वाली जो परिभाषा है या ये वाली जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये हमने तैत्तिरीय उपनिषद में भी पढ़ी है। आत्मा व अरे द्रष्टव्या, आत्मा जो है ना वो द्रष्टव्या, देखने योग्य है, और श्रोतव्या, सुनने योग्य है, और निधिध्यासन्तव्या, आत्मा ही एक ऐसी है जिसको सुना जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है? जिसको देखा जा सकता है और जिसका निधिध्यासन किया जा सकता है, यानी तो ये इस प्रकार के श्रुति वाक्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, परम सत्य के रहस्य को सुलझाने के कारण ही भारतीय विचारधारा अथवा चिंतन को मनु ने सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक का मतलब होता है जो वास्तविक सत्य है उसको सम्यक कहते हैं। सम्यक मतलब अच्छा, यानी अच्छा दर्शन कहा है। इस सम्यक दर्शन से संपन्न व्यक्ति कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है। कर्मों के द्वारा बंधने का क्या तात्पर्य है? कर्मों के द्वारा बंधने का तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो वो क्या करता है? विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है, और विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने के पश्चात उसके अगले जन्म में फिर उन कर्मों को वो भोगता है, और फिर जो उसका जन्म हुआ है फिर उसमें कुछ कर्म करेगा, फिर अगला जन्म होगा उसमें भोगेगा, फिर अगला कुछ कर्म करेगा फिर उसमें भोगेगा। कहने का मतलब यह है कि उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है। और मुक्ति कब मिलेगी? जब वो कर्मों से बिल्कुल एकदम से कर्मों से हट जाएगा। कर्म यानी ऐसा मानिए कि देखिए, इसमें कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन से संपन्न व्यक्ति कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है, कर्म जो है ना उसको बांधते नहीं है, ऐसा कहा गया है। इस दर्शन से हीन व्यक्ति ही संसार चक्र में फंसता है। जो सम्यक दर्शन नहीं, जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, ऐसा मानिए, केवल वही व्यक्ति ही इस संसार के चक्र में फंसता है।
देखिए, चाहे हम सांख्य दर्शन की बात करें, चाहे हम योग की बात करें, चाहे न्याय की बात करें, वैशेषिक की बात करें, मीमांसा की बात करें या वेदांत की बात करें, उत्तर मीमांसा की बात करें, ये सारे के सारे दर्शन, इनका परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। और 3 प्रकार के दुखों का विनाश कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में चिंतन करना है। लेकिन यदि हम इन दर्शनों का, यानी इन दर्शनों में जो जो बातें कही गई हैं, यदि हम उनके तत्वों को सम्यक रूप से नहीं जान पाते हैं, उनको नहीं देख पाते हैं, तो इसमें कहा गया है कि संसार, जो व्यक्ति है वो संसार के चक्र में फंस जाता है। संसार के कौन से चक्र में फंस जाता है? कर्म वाले चक्र में फंस जाता है। मतलब कर्म करना है, उसका फल भोगना है, कर्म करना है, इसका फल भोगना है, और इसी प्रकार से ये जीवन हमारा चलता रहता है, पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म, और फिर उसको मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब हम दर्शन की बात करते हैं, जब व्यक्ति सम्यक दर्शन हो जाता है, या सम्यक दर्शन से संपन्न व्यक्ति जो हो जाता है, वो कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है, ऐसा कहा गया है। देखिए, मनुस्मृतिकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्नः निबध्यते दर्शनेन विहीन अस्तु संसारम प्रतिपद्यते, ऐसा कहा गया है किसमें? मनुस्मृति के 6 अध्याय के 34वें मंत्र में, 34वें श्लोक में या मंत्र में। देखिए, अब भारतीय दर्शन के वर्गीकरण की बात करते हैं। यहाँ से वैसे मुख्य प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इतना समय लिया। आगे हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। अब देखिए, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो भारतीय दर्शन को भी हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से हैं 2 भाग? पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। मेरी आवाज़ वगैरह तो साफ आ रही है ना? यदि आपको लगे ना कि आवाज़ में कोई समस्या है या कोई नॉइस वगैरह आ रही है, तो मुझे एक बार कन्फर्म करके बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो। वॉइस मुझे लगता है कि आपको ठीक आ रही होगी, मैंने चेक कर लिया था इसको। चलिए, आस्तिक दर्शन की बात करते हैं। जब हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं, तो इनको सठ आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। सठ आस्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 6 प्रकार के दर्शन हैं, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं, तो इनके प्रवर्तक आचार्य कपिल माने गए हैं, योग के पतंजलि माने गए हैं, न्याय के गौतम माने गए हैं, वैशेषिक के कणाद माने गए हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी माने गए हैं, उत्तर मीमांसा के वादरायण माने गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिपादक हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन तभी आया जब कपिल आए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सांख्य दर्शन तो बहुत पहले से था। हाँ, इनके जो तत्व थे, इनके जो सूत्र थे, उनको एकदम से सिस्टमेटिकली तरीके से कपिल ने व्यवस्थित किया, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखिए लौकिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि कोई इन्वेंशन किया गया है, जैसे हम मानते हैं रेडियो का इन्वेंशन किया था मार्कोनी ने। लेकिन जब रेडियो का इन्वेंशन हुआ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब रेडियो ने मार्कोनी को बनाया तो केवल मार्कोनी ने ही उस रेडियो पर काम किया। इससे पहले भी कई विद्वानों ने, कई साइंटिस्टों ने इस रेडियो पर कार्य कर लिया था। तब जा कर के ये जो रेडियो की बात थी, वो मतलब जो चीज़ें उसमें गलतियां थी, उन सबको सुधारने का काम किसने किया? मार्कोनी ने किया। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेडियो के प्रतिपादक हैं वो कौन है? मार्कोनी है नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मार्कोनी है। भाई देख लेना, जो भी हो आप माइंड मत करना, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसे ही सांख्य के जो सिद्धांत हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जब महर्षि कपिल ने जन्म लिया तभी सांख्य के दर्शन एकदम से प्रकट हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्य के दर्शन पहले भी प्रचलित थे और आज भी प्रचलित हैं, और कपिल के समय भी प्रचलित थे। बस महर्षि कपिल ने क्या किया है, उन सारे के सारे जितने भी सांख्य के विषय थे उनको एक जगह संग्रहित कर दिया है। ऐसे ही योग की बात करते हैं तो पतंजलि इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, न्याय के गौतम माने जाते हैं, वैशेषिक के कणाद माने जाते हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी माने जाते हैं, उत्तर मीमांसा के वादरायण माने जाते हैं। तो ऐसा समझिए, ठीक है। जब हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं, तो नास्तिक दर्शन में 3 प्रकार के दर्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला है चार्वाक, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन। मतलब इनका क्रम नहीं है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका क्रम यही है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके प्रवर्तक भी आप इसे याद करेंगे। याद कैसे करना है? देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और ये जो उत्तर मीमांसा है ना, इसको ठीक है, वेदांत भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ऐसे ही इनको याद करना है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ऐसे ही इनके प्रवर्तक याद करने हैं: कपिल, पतंजलि, योगौतम, कणाद, जैमिनी और वादरायण। जब हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं,
चलिए, जब हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो नास्तिक दर्शन में 3 प्रकार के दर्शन हम देखते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। चार्वाक के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो महर्षि चार्वाक हैं। बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, और जैन दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो महावीर स्वामी जैन हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। यहाँ से प्रश्न आ जाता है तो इनको आप याद कर लेना। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ही याद करना है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं, और इनके प्रवर्तक याद करने हैं। सीरीज में इनको याद करो, सीरीज में याद कर लो। तो ऐसे याद करो, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बादरायण। 2, 3, 4, 5 बार इनको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए, ये वाला जो चार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी स्टडी टेबल पर चिपका सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जब हम इस चार्ट की बात करते हैं तो क्या विशेष है इस चार्ट में, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें दर्शन लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दर्शन है, ये उनके आचार्य हैं। वैसे तो आचार्य वगैरह हमने देख लिए हैं। ग्रंथ है, यानी इनके क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, और इनमें ग्रंथों में कितने अध्याय हैं, क्या सूत्र और पाद वगैरह कितने हैं, ऐसा है। और इसमें यहाँ पर ग्रंथों में कितने सूत्र हैं, प्रमाण कौन कौन से मानते हैं, पदार्थ कितने मानते हैं, और सिद्धांत क्या हैं इनके मुख्य रूप से। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये आपको याद करनी है। देखिए, जब हम सांख्य की बात करते हैं तो जो सांख्य दर्शन है उसके आचार्य की जब हमने बात की तो हमने कहा इनके जो आचार्य हैं वो कपिल हैं, महर्षि कपिल हैं। और इनका एक ग्रंथ है, वो कौन सा ग्रंथ है, सांख्य सूत्र है, और इसमें 6 अध्याय हैं। सांख्य सूत्र में कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। और सूत्र की जब हम बात करते हैं तो 537 सूत्र हैं, और ये 3 प्रमाण मानता है। कौन कौन से हैं 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, जब हम सांख्यकारी का पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये तीनों प्रमाण देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो ये 25 पदार्थ मानता है। 25 पदार्थ कौन कौन से हैं, वैसे एक झलक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन जब हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन 25 के 25 पदार्थों को आपको रटवाया जाएगा, याद किया जाएगा, याद करवाया जाएगा, और इनकी विस्तार से चर्चा भी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 25 पदार्थ कौन कौन से हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, 2 तो ये हो गए, महत यानी बुद्धि है, और अहंकार है, और क्या है, मन है। ठीक है, ये हो गए, 6 हो गए। और उसके बाद 5 तन्मात्राएँ हैं, और 5 महाभूत हैं, 11 इंद्रियां हैं। तो कुल मिलाकर के ये कितने हैं, 25 पदार्थ हैं। और इसका एक प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद। ठीक है, ये इस सत्कार्यवाद के सिद्धांत के होने के कारण ही ये जो सांख्य दर्शन है ये विशिष्ट स्थान रखता है। जब हम सत्कार्यवाद को पढ़ेंगे तब और भी ज़्यादा आनंद आएगा। अब देखिए, जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन के जो आचार्य हैं वो कौन है, पतंजलि माने गए हैं, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग सूत्र। इसमें अध्याय नहीं है, इसमें पाद हैं, इसमें 4 पाद हैं और 195 सूत्र हैं। ठीक है, 4 पाद हैं इनके, और उन 4 पादों के नाम भी आपको याद करने हैं। तो जैसे जैसे हम दर्शनों को पढ़ते जाएंगे उनको उसी प्रकार से उनको याद करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम इसका एक सामान्य संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं। प्रमाण की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रमाण माने गए हैं। वही जो 3 प्रमाण ये मानता है वही 3 प्रमाण ये भी मानते हैं। पदार्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पदार्थ इससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 25 हैं और यहाँ पर एक पदार्थ ज़्यादा है, यानी कि 26 पदार्थ हैं। 26 पदार्थ कौन सा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर ईश्वर ज़्यादा हो गया है। भाई जो सांख्य है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, और जो योग है वो ईश्वर की सत्ता को मानता है। ईश्वर की सत्ता को मानने और ना मानने के कारण ही ये 2 संप्रदाय बन गए हैं या 2 दर्शन बन गए हैं, वरना सांख्य और योग के जो सिद्धांत हैं वो मूलतः कॉमन ही हैं। मतलब ज़्यादातर जो सिद्धांत हैं वो कॉमन हैं, बस ईश्वर को लेकर के इन दोनों में झगड़ा है। उसके बाद जब हम इनके सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका भी एक सत्कार्यवाद सिद्धांत है, वो बहुत प्रसिद्ध है। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय के जो आचार्य माने गए हैं वो महर्षि गौतम हैं, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है न्याय सूत्र। और इसमें जब हम अध्याय की बात करते हैं तो इसमें 5 अध्याय हैं और 60 से लेकर के 70 सूत्र हैं। प्रमाण की बात करते हैं तो ये 4 प्रमाण मानता है, और पदार्थ की बात करते हैं तो ये 16 प्रकार के पदार्थ मानता है। भाई 25 पदार्थ मैंने आपको ये वाले गिनवाए, 26 एक इसमें ईश्वर बढ़ा लीजिए, वो हो गया। जब हम न्याय की बात करते हैं तो इसमें 16 पदार्थ हैं, 16 पदार्थ हैं, 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यवतर, निर्णयवाद, जल्प, तांडाहित्वाभास, छल जाते, निगृहस्थान इत्यादि 16 पदार्थ हैं। इसका एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है, असत कार्यवाद है। भाई मैंने इतनी जल्दी जल्दी बोला है, आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जब हम
दर्शन में प्रवेश कर ही चुके हैं, तो एक एक मूल तत्व को, एक एक दर्शन के निचोड़ को हम पढ़ने वाले हैं निश्चित रूप से, और आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है दर्शन, तो मतलब दर्शन में तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं, इतना विश्वास आप मुझ पर लेकर के चल सकते हैं। जब हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो इसके आचार्य कणाद हैं, और इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है वैशेषिक सूत्र। अध्याय की बात करते हैं तो इसमें 10 अध्याय हैं, और सूत्र की बात करते हैं तो 370 सूत्र हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो ये 2 प्रमाण मानता है। ठीक है, और पदार्थ की बात करते हैं तो 7 पदार्थ हैं। ठीक है, 7 पदार्थ कौन कौन से हैं इनके विषय में, मतलब जैसे जैसे हम दर्शन की बात करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनके पदार्थ की भी हम बात करते चले जाएंगे। और इसमें एक सिद्धांत काम करता है, परमाणुवाद। ठीक है, उसके बाद जब हम पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो पूर्व मीमांसा के जो आचार्य हैं वो जैमिनी हैं, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है मीमांसा सूत्र, और इसमें 12 अध्याय हैं। द्वादश लक्षणी इसको कहा जाता है। लक्षण का मतलब होता है अध्याय। ठीक है, तो द्वादश लक्षणी, और यदि हम 12 + 4 षोडश लक्षणी कहते हैं, तो 4 जो अध्याय हैं वो इसके उत्तर मीमांसा की भी मिला करके इसको 16 लक्षण वाली भी, 16 लक्षणी भी कहते हैं। तो द्वादश लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं। और सूत्र की जब हम बात करते हैं तो 2644 सूत्र हैं, और ये 6 प्रमाण मानता है, मतलब 6 के 6 प्रमाण मानता है। जब हम प्रमाण की बात करेंगे तो इसकी चर्चा वहाँ पर होगी। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, और बाकी ये बताए जा रहे हैं कि इसकी चर्चा जब होगी जब होगी जब होगी। ठीक है, अब देखिए, किसी भी चीज़ की एक बार चर्चा हम करने बैठ गए ना, वो विषय अपने आप में बहुत विस्तार ले जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता दी गई है कि जब इसकी चर्चा आएगी तब इस पर अलग से टॉपिक बना करके इस पर कक्षा कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाँ, हम बात कर रहे थे पूर्व मीमांसा की, और पूर्व मीमांसा हमने देखा कि इसमें 6 प्रमाण हैं, और 6 प्रमाण के बाद इसमें एक सिद्धांत काम करता है। वो कौन सा सिद्धांत है? अपूर्ववाद है। उत्तर मीमांसा की हम बात करते हैं। उत्तर मीमांसा यानी इसको वेदांत भी कहा जाता है, और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है? बादरायण है, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र, जिसमें 4 अध्याय हैं, और इन 4 अध्याय में 555 सूत्र हैं और 6 प्रमाण मानता है। यानी ये जो दो दर्शन हैं ये 6 प्रमाण मानते हैं, ये जो 2 दर्शन हैं ये 3 प्रमाण मानते हैं, और बाकी के ये जो 2 दर्शन हैं ये 2 प्रमाण मानता है, और 2 का 2 4 मानता है। तो ऐसे भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। अब देखिए, इसमें जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें 2 पदार्थ मानता है, और इसका एक सिद्धांत काम करता है। वो सिद्धांत क्या है? विवर्तवाद है। विवर्तवाद को जब हम पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा। मतलब जितने भी सिद्धांत हैं ना, ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। भाई ये जो कक्षा है ना, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो जिनके सिलेबस में ये दर्शन वाला टॉपिक लगा हुआ है। तो हम बहुत ही गहराई से दर्शन को पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ करके चलिए। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ऐसा भरोसा आप मुझ पर लेकर के चल सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन की बात करते हैं। देखिए, जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हुए हैं। इसकी चर्चा हमने आपसे पहले कर ली है। जो उपनिषद कालीन ऋषि थे, सांख्य के विचार अपने मूल रूप में बहुत प्राचीन हैं। ठीक है, सांख्य के जो सिद्धांत हैं, वो जो विचार हैं, वो अपने आप में बहुत प्राचीन हैं। सांख्य दर्शन न्याय और वैशेषिक से भी प्राचीन है। कठ, छांदोग्य, श्वेताश्वतर और मैत्री उपनिषद एवं महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में सांख्य के सिद्धांतों का प्रचुर मात्रा में, सांख्य के जो सिद्धांत हैं वो प्रचुर मात्रा में हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सांख्य के इन प्राचीनतम बिखरे हुए विचारों को सुसंगत एवं वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य किसने किया है? महर्षि कपिल ने किया है, और ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, अब आगे देखिए, सांख्य द्वैत मूलक सिद्धांत, द्वैत मूलक दर्शन है। द्वैत मूलक का मतलब ये है कि दो तत्व यहाँ पर मूल हैं। 2 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। 2 तत्व को मूल मानने के कारण ही इसको द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। प्रकृति और पुरुष, मैंने आपको बताया है कि ये केवल 2 ही तत्व मानता है, एक तो या तो प्रकृति मानता है और एक पुरुष मानता है। ठीक है, इसके ऊपर एक कारिका भी है, जो दूसरी कारिका या तीसरी कारिका है, तो वहाँ पर उसको विस्तार से समझने वाले हैं। अब देखिए, उसके 2 मूल तत्व हैं, सत्व, अच्छा 2 मूल तत्व हैं ये, और उसके बाद 2 मूल तत्व कौन कौन से हैं? एक प्रकृति है और एक पुरुष है। सत्व, रज और तम, ये क्या है? 3 समवस्था ही प्रकृति कहा गया है। इन तीनों की साम्य अवस्था क्या कहा गया है? इसको प्रकृति कहा गया है। ये प्रकृति जड़ और एक है। प्रकृति कैसी है? जड़ है और एक है। और पुरुष कैसा है? सचेतन है और अनेक है। पुरुष कैसा है? अनेक है। ठीक है, प्रकृति का संयोग ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। प्रकृति और पुरुष का,
मतलब यदि प्रकृति और पुरुष जब एक साथ मिल करके संयोग करते हैं ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब जाकर ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। इसका एक यहाँ पर सिद्धांत भी है, पंगु अंधवत कहा गया है, पंगु अंधवत, लंगड़े और अंधे के समान इसका संबंध बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के प्रकृति और पुरुष से सर्वप्रथम जिस महत तत्व की उपलब्धि होती है उसे बुद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि प्रकृति से और पुरुष से, यानी प्रकृति से क्या होता है? बुद्धि पैदा होती है। प्रकृति और पुरुष के सर्वप्रथम जिस महत तत्व की उपलब्धि होती है वो क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, ऐसा कहा गया है। अब देखिए यदि ये विषय आएगा तो इसको देख लेंगे। हाँ, बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं। अच्छा हाँ है, यहाँ पर देखिए है दिख रहा है। देखिए इसमें कहा गया सत्व प्रधान अहंकार और तम प्रधान अहंकार की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? ये बुद्धि से हुई है। अब देखिए सत्व प्रधान अहंकार एकादश इंद्रियां एवं तमह प्रधान अहंकार जो है वो पंच तन मात्राओं का आविर्भाव हुआ है और पंच तन मात्राओं से पंच तत्व युग जगत की उत्पत्ति है। मतलब ये ना आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, इसको ना डायग्राम से समझेंगे। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना, इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, ये आपको एकदम से मस्तिष्क में बैठ जाएगा और कभी ज़िंदगी में आपका नहीं निकलेगा। इतनी अच्छे प्रकार से हम इसको समझा देंगे। देखिए थोड़ी सी झलक क्या बता दूँ इसकी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो क्या है तरीका, देखो क्या तरीका है इसका। देखो सबसे पहले है प्रकृति। भाई ये जो पेन है ना ये परेशान करेगा। चलो प्रकृति से उत्पत्ति हुई है किसकी? महत की। महत कहते हैं बुद्धि को, ठीक है, बुद्धि को। और महत से पैदा होता है अहंकार। इस अहंकार से पैदा होती हैं 11 इंद्रियां, ठीक है। और ये जो अहंकार है, इसी अहंकार से पैदा होते हैं पंच तन्मात्राएं, पांच तन्मात्राएं। और इन 5 तन्मात्राओं से पैदा होता है 5 महाभूत, ठीक है। भाई ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा समझो जब हम कारिका पढ़ करके जाएंगे ना और जब इसको समझेंगे एकदम से समझ में आएगा, निश्चित होकर के बैठ जाओ। कोई समस्या, मतलब बिल्कुल भी डिप्रेशन मत लेना आप। बिल्कुल डिप्रेशन का मतलब है बिल्कुल भी सोचने विचारना मत कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है तो कैसे इसको किया जाएगा। तो बिल्कुल अभी तो आपका बेस है ना, अभी सांख्य के मूल तत्व को समझ रहे हो आप, तो थोड़ी सी तो बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों पर भी आएंगे। चलिए अब देखिए सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है और ये चीज़ें आपकी याद करने के, ये विषय शुरू होता है आपका याद करने वाला। देखिए सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महर्षि कपिल, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं वो महर्षि कपिल हैं और इनकी एक रचना है कौन सी? सांख्य सूत्र, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि 6 अध्याय हैं और 537 सूत्र हैं। आपको ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। और देखिए इनकी प्रमुख 3 रचनाओं का पता चलता है। इनका समय जो है वो कितना है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 7वीं शताब्दी का मतलब है कि ये पाणिनि के आसपास के रहे होंगे, महर्षि पाणिनि के आसपास के रहे होंगे, क्योंकि उनका समय भी 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। यानी 8वीं से लेकर के 6ठी शताब्दी तक हम महर्षि पाणिनि का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसको मानते हैं। तो महर्षि कपिल जो हैं उनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी माना गया है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि इनकी 3 रचनाएं, मैंने कहता हूँ ये जो विद्वान लोग हैं ना वो बताते हैं, जिन्होंने रिसर्च करी होगी, जिन्होंने खोज करी होगी, जिससे पता चला होगा कि जो सांख्य के जो प्रवर्तक आचार्य हैं महर्षि कपिल हैं उनकी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो हमें पता चलता है कि इनकी जो मुख्य रूप से 3 रचनाओं का हमें पता चलता है। अब वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला है, देखिए पहली जो रचना है वो क्या है? सांख्य प्रवचन सूत्र। एक मिनट। और दूसरी, पहली है सांख्य सूत्र, दूसरा सांख्य प्रवचन सूत्र और तीसरी है ये तत्व समास। तीसरी रचना है ये तत्व समास। फिर से देख लेंगे एक बार, देखिए पीछे आओ, यहाँ पर आओ। पहली जो रचना है वो होता है सांख्य सूत्र, ठीक है। देखो पहली जो रचना है
ये पहली रचना है इनकी सांख्य सूत्र, ये दूसरी रचना है सांख्य प्रवचन सूत्र, और एक तीसरी रचना भी है इनकी जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सांख्य तत्व। पहली रचना क्या है, फिर से देखो, पहली रचना है सांख्य सूत्र, दूसरी है सांख्य प्रवचन सूत्र, और तीसरी रचना क्या है, तीसरी है, देखिए तीसरी है तत्व समास। ठीक है, ये तीनों रचनाएं हैं। ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, देखो मैं बताता हूँ आपको। कॉपी में ऐसा बना लेना, नोट्स यदि आप बना रहे हैं ना तो कैसे बना सकते हैं, रचनाएं लिखना वहाँ पर, महर्षि कपिल लिखना, उनकी रचना लिखना, और रचनाओं पर ऐसे बनाना, 3 बनाना, ऐसा करके 3 भागों में कैटेगराइज करना। पहला सांख्य सूत्र, ठीक है, दूसरा सांख्य प्रवचन सूत्र, और तीसरा तत्व समास। ठीक है, इसमें चाहो तो आप इसके अध्याय भी लिख सकते हैं, 6 अध्याय हैं और जितने इसमें सूत्र बताए गए हैं, यानी कि 537 सूत्र हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, 537 सूत्र हैं और 6 अध्याय हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी के अध्याय लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर आओ, तत्व समास की थोड़ी सी बात करेंगे, तत्व समास की थोड़ी सी बात करेंगे। इस रचना पर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि वह इनकी रचना नहीं है, मतलब जो महर्षि कपिल हैं उनकी रचना नहीं है। भाई ये इस प्रकार के जो आइडिया लगाते हैं ना, वो इनकी रचनाओं को देख करके लगाते हैं। कुछ चीज़ें इन्हें ऐसी मिल जाती हैं कि इनकी दूसरी रचना से मेल खा जाती हैं, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं कि ये वास्तव में इन्हीं शख्स की रचना होगी, या उनकी जो लिखने की शैली है उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस प्रकार की शैली का प्रयोग इस प्रकार के व्यक्ति ने किया है। तो इस प्रकार से हम रचनाओं का अनुमान लगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग विद्वानों के मत होते हैं। भाई जिस मत पर मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि आप ना सहमत हों, तो हमें सबके मतों को यहाँ पर पढ़ना है। अब देखो, ये जो तत्व समास है इसके लिए कहा गया है कि ये महर्षि कपिल जो हैं इनकी रचना नहीं है, लेकिन हम इस वाली रचना को इन्हीं की मान करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा तो यदि तत्व समास ऑप्शन में दिया होगा तो हमें इसको लगाना पड़ेगा। इसमें केवल 22 छोटे छोटे सूत्र हैं, केवल 22 सूत्र हैं इसमें, इतनी बड़ी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद महर्षि कपिल की जो गुरु परंपरा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। भाई एक एक जो टॉपिक है ना वो एकदम से सजो के लिखा गया है, तो इसमें बहुत काफ़ी मेहनत लगी है। यदि आपको लगता है ना कि वाकई चीज़ों पर मेहनत की गई है तो कक्षा को लाइक कर दें या इसको शेयर कर दें। हमें तो इतना खास फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन जो अधिकारी है उस तक ये कक्षाएँ पहुँच जाएँ, ये हमारा मोटिव है, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि कोई भी वंचित ना रह पाए इन कक्षाओं से। ठीक है, अब देखो गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये इसकी गुरु शिष्य परंपरा, ये देख लो। देखिए गुरु शिष्य परंपरा क्या है यहाँ पर, महर्षि कपिल, ठीक है, जो सांख्य सूत्र के प्रवर्तक हैं, सांख्य प्रवचन सूत्र के प्रवर्तक हैं और तत्व समास के प्रवर्तक हैं, यह है महर्षि कपिल। तो यहीं से ही सांख्य का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, उसके बाद इनके जो शिष्य हैं वो आसुरी माने गए हैं, और आसुरी के जो शिष्य हैं वो पंचशिक माने गए हैं। षष्ठी तंत्र इनकी रचना है और विक्रम पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले के हैं। और फिर पंचशिक के गुरु विंध्यावासी माने गए हैं, इनका जो समय है वो 250 से लेकर 320 ईस्वी माना गया है। और विंध्यावासी के बाद जैगी शव्य आते हैं और वार्षिकगण, ठीक है, और इसके बाद ये आते हैं ईश्वर कृष्ण। और यही जो ईश्वर कृष्ण हैं जिनका समय हमें 445 ईस्वी माना गया है, ठीक है, इन्हीं ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका हमें पढ़नी है और जो हमारे सिलेबस में लगी हुई भी है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से वो एक बार समझते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, मान लो सांख्य दर्शन हमारे सिलेबस में है, मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्या, ठीक है, मान लेते हैं कि सांख्य दर्शन हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। अब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक हैं हमारे कपिल, महर्षि कपिल हैं। अब इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं कौन सी हैं, सांख्य सूत्र है, सांख्य सूत्र है, मतलब इनकी 3 रचनाएं हैं। तो ये मान लेते हैं 3 रचनाएं हैं, एक रचना ये होगी, एक रचना ये होगी और एक रचना ये होगी, 3 रचनाएं हैं। क्या महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब ये जो सांख्य दर्शन है इनके प्रवर्तक कपिल हैं और इनकी रचना ये हैं, तो इन तीनों रचनाओं पर जितनी भी कमेंट्री हुई हैं
जितने भाष्य लिखे गए हैं, जितनी टीका टिप्पणी की गई हैं, वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये है, दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो जो ग्रंथ हमारा सांख्य दर्शन से रिलेटेड लगाया गया है, जैसे सांख्य दर्शन से रिलेटेड लगाई गई है हमारी सांख्य कारिका। अब सांख्य कारिका पर जितनी टीका टिप्पणी या कमेंट्रीज की गई हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ से पढ़नी है, या उन सारी की सारी टीकाओं से टिप्पणियों से प्रश्न बनते हैं। यानी कोई भी एक टीका आपको दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि ये किस ग्रंथ की टीका है, या इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, या इनका समय क्या है, तो अलग अलग प्रकार के सवाल वहाँ से बनते हैं। इन सब का समाधान हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखो, हमने गुरु शिष्य परंपरा देखी। गुरु शिष्य परंपरा के बाद जब हम सांख्य सूत्र की बात करते हैं तो इस पर हमें 3 प्रकार की क्या मिलती हैं, व्याख्याएं मिलती हैं। पहली व्याख्या हमें मिलती है किसकी, अनिरुद्ध आचार्य जी। अनिरुद्ध है, मतलब ये अनिरुद्ध आचार्य वो वाले नहीं हैं जो आज के टाइम के हैं, ये हैं 1100 ईस्वी के। 1100 ईस्वी में एक अनिरुद्ध आचार्य हुए हैं जिन्होंने सांख्य सूत्र पर क्या किया है, व्याख्यान किया है, व्याख्याएं की हैं। उसके बाद दूसरे हैं कौन, महादेव। इन्होंने सन 1300 ईस्वी में वृत्तिसार नामक एक व्याख्या लिखी है। और एक है विज्ञान भिक्षु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको आप याद कर लेना, रट लेना। सांख्य पर विज्ञान भिक्षु ने बहुत काम किया है। इन्होंने देखिए 1400 ईस्वी में सांख्य सूत्र की व्याख्या लिखी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद सांख्य सूत्र पर भाष्य किए गए हैं। सांख्य सूत्र पर क्या है, भाष्य किए गए हैं, व्याख्याएं हैं, भाष्य हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो भाष्य हैं, एक तो भागीरु मुनि है, भागुरी मुनि हैं, इन्होंने भागुरीकृत भाष्य किया है। और एक है विज्ञान भिक्षु, और विज्ञान भिक्षु ने कौन सा भाष्य किया है, प्रवचन भाष्य किया है। मतलब सांख्य प्रवचन भाष्य किसने किया है, विज्ञान भिक्षु ने किया है। और भागीरुकृत जो भाष्य है वो किसने किया है, भागीरु मुनि ने किया है। भाई यदि यहाँ से प्रश्न आएगा वो तो आपको साफ दिख जाएगा, भागीरुकृत भाष्य किसने किया है, तो भागुरी मुनि ने किया है, नाम से ही पता चलता है। लेकिन जब हम विज्ञान भिक्षु की बात करते हैं तो इन्होंने भाष्य भी किया है और ऊपर व्याख्या भी की है। व्याख्या कौन सी है, सांख्य सूत्र की व्याख्या की है। ठीक है, विज्ञान भिक्षु ने। और एक भाष्य क्या है जिसका नाम है सांख्य प्रवचन भाष्य। ये चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद दूसरी रचना की हम बात करते हैं। दूसरी रचना इनकी तत्व समास। इसकी क्या क्या व्याख्याएं हुई हैं, तो यहाँ पर आप इनकी व्याख्याओं को देख सकते हैं। सांख्य सूत्र मतलब दूसरी जो इनकी रचना है उस पर किस किस ने क्या क्या टिप्पणी की है, क्या क्या टीकाएँ लिखी हैं, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हैं मिशानंद। इन्होंने सांख्य तत्व विवेचन नाम का एक टिप्पणी की है, एक भाष्य किया है या एक व्याख्या की है। देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा क्या है, व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, व्याख्या हैं। ठीक है, कौन है, मिशानंद हैं, और जिन्होंने सांख्य तत्व विवेचन नाम की व्याख्या की है, और जिनका समय लगभग 1700 ईस्वी माना गया है। एक हैं भावगणेश नाम के एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने तत्वार्थयोदीपन नाम की एक क्या किया है, व्याख्या की है, और जिनका समय 1400 ईस्वी माना गया है। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, वो मिस्टेक आप मत करना। मिस्टेक क्या है भाई, इसमें ये देखिए ये 3 लोग हैं, ये 3 है ना। अब इनमें सबसे पहले आप लिखना इनको 1300 ईस्वी वालों को, फिर दूसरे नंबर पर लिखना आप इनको, और तीसरे नंबर पर लिखना आप इनको। ठीक है, ये जो मिस्टेक मैंने इसमें लिखने में की है ये आप ना करें। ठीक है, वैसे मैं इसको एडिट कर दूंगा, यानी कि इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वहाँ पर जा कर के आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप उतारना मत, कभी भी मत उतारना। बस यहाँ से वो चीज़ें उतार लेना जो आपको याद करनी है। जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, तो वो आप इसमें कॉपी में उतार करके रख सकते हैं, नोटबुक में। ठीक है, नोट्स से संबंधित चीज़ों को आप उतार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको नहीं उतारनी है। क्या करना है, इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने कहा टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसको निकलवा लेना, प्रिंट आउट करवा लेना इस वाली पीडीएफ को, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब मुश्किल से इसमें 30-35 पेज हैं सब ले, और इसमें पूरा दर्शन का पूरा सार दिया हुआ है। ठीक है, इसको ना अपलोड कर दिया जाएगा आपको। अब देखो, अच्छा 3 ये एक चौथे ये भी रह गए हैं। हाँ ठीक है, जो सांख्य तत्व है ना उस पर जो टीका टिप्पणी गई है ना, ये 4 लोग हैं। इनको आप सबसे लास्ट में कर लेना, यानी पहले पर ये, दूसरे पर ये,
तीसरे पर ये और चौथे पर आप इनको कर सकते हैं। मतलब इनका नाम है कृष्ण और इन्होंने सांख्य सूत्र विवरण नाम की व्याख्या की है। किस पर? सांख्य तत्व नामक ग्रंथ पर। ये किसकी रचना है सांख्य तत्व? ये किसकी है? महर्षि कपिल की रचना है, जिन पर इन 4 लोगों ने व्याख्या की है। अब देखिए उसके बाद एक और, अच्छा और भी है क्या? हाँ ये भी तो हैं, ये भी हैं, देखिए ये भी हैं। क्रम दीपिका, क्रम दीपिका नाम एक व्याख्या है जो तत्व समास के तत्व समास सूत्र की वृत्ति है। अब देखिए एक है केशव, इन्होंने सांख्य तत्व प्रदीपिका सन 1700 ईस्वी में, भाई 1700 वालों को ये कर लेना, यानी ये सारी हैं ही, ठीक है। उसके बाद यति कविराज हैं जिन्होंने सांख्य तत्व प्रदीप नाम की एक व्याख्या की है। और अगले हैं कौन? कृष्ण मित्र, जिन्होंने तत्व मीमांसा नामक व्याख्या सांख्य तत्व की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितनी व्याख्याएं हो गई यहाँ पर सांख्य तत्व की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समय के हिसाब से आप इनको लगा सकते हैं। जिनका समय नहीं दिया हुआ है उनको आप किसी भी अपने सहूलियत के हिसाब से कहीं भी क्रम से लगा सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। आगे बात करते हैं सांख्य कारिका। सांख्य कारिका चूँकि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसीलिए हम इसके टीका टिप्पणी की जिसने भी बात की है उसको हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा सांख्य कारिका के विषय में जान लेते हैं। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका इतनी विद्वत प्रिय सिद्ध हुई है कि बाद में उस पर अनेक व्याख्याएं लिखी गईं तथा दूसरी भाषाओं में भी उनका अनुवाद किया गया है। परमार्थ नामक एक बौद्ध भिक्षुक ने 6वीं शताब्दी के लगभग चीनी भाषा में उसका अविकल अनुवाद किया। चीनी भाषा में अनुदित इस कृति का नाम क्या है? देखिए इस कृति का नाम क्या है? हिरण्य सप्तति, ठीक है। हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति और संप्रति। तो इस प्रकार के यदि आपको नाम मिलते हैं कहीं भी, तो आप समझ लेना वो सांख्य कारिका के नाम है। तो सांख्य कारिका के ये नाम दिए गए हैं जो चीनी भाषा में है। चीनी भाषा में इसको हिरण्य सप्तति कहा गया है, सुवर्ण सप्तति कहा गया है और संप्रति कहा गया है, या इसको सांख्य कारिका भी कहते हैं। तो सांख्य कारिका यदि आपको नाम मिल जाए, सुवर्ण सप्तति नाम मिल जाए, संप्रति मिल जाए या हिरण्य सप्तति चलिए जो भी है, तो ये है हिरण्य सप्तति, सप्तति, चलिए जो भी है देख लेना आप, या तो मैं इसका उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए सांख्य कारिका की टीकाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो सांख्य कारिका की टीकाएँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर देखिए सांख्य कारिका पर कितनी टीकाएँ मिलती हैं? आचार्य माठर है, आचार्य एक माठर हुए हैं जिन्होंने माठर वृत्ति लिखी है। युक्ति दीपिका अज्ञात है, ये पता नहीं है किसकी है। गौणपाद भाष्य मिलता है आचार्य गौणपाद का 500 ईसा पूर्व 500 ईस्वी में मिलता है। और उसके बाद एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी, इन्होंने योग सूत्र पर भी भाष्य किया है। वाचस्पति का आश्रम में मिलता है वहाँ पर। अब नारायण है और इन्होंने सांख्य चंद्रिका लिखी है। आचार्य शंकर ने जयमंगला लिखी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें सांख्य दर्शन के बारे में हो गई हैं। मुझे लगता है आप सभी को ये सारी चीज़ें एकदम से समझ में आई होंगी, और यदि चीज़ें समझ में आई हैं तो कक्षा को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, ताकि जो अन्य लोग हैं वो इसका लाभ ले सकें, ठीक है, इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए अगली कक्षा में हम आपसे योग की बात करेंगे। अच्छा, ये सांख्य थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसमें इतना समय लग गया, तो कल हम योग और न्याय इन दोनों को मतलब पूरा कर देंगे। टॉपिक को न्याय वाले यानी योग वाले को और न्याय वाले को पूरा कर देंगे। चलिए आज हमने सांख्य किया, कल हम न्याय और योग इन दोनों को पूरा करेंगे, और उसके बाद अगले टॉपिक में वैशेषिक जो कि बहुत बड़ा है वो पूरा 1 घंटा खा जाएगा, तो एक कक्षा उसकी हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम वेदांत की बात करेंगे। चलिए इतनी सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।